हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का क्वांटा पर। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, फ़िलहाल मैं इस समय इंडिया गेट पर हूँ और यहाँ का पूरा मैंने व्यू देखा। अब काफ़ी बेहतरीन बन चुका है ये कर्तव्य पथ, जो पूरा राष्ट्रपति से होते हुए आपका ये पहले किंग्स वे के नाम से जाना जाता था, अब ये कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा बाद से, मतलब जब से इनाग्रेशन वगैरह हुआ। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे हैं। हम लोग मतलब आपके सामने दो ऐसे शख्सियत से आपको मिलाना चाहूँगा जो आपके विश्वविद्यालय में जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो बड़ी शख्सियत हमारे सामने हैं, शुभम श्रीवास्तव सर, जो फ़िलहाल सीए हो चुके हैं, और आपकी वन एंड ओनली नन अदर दैन स्मृति मैम। तो फ़िलहाल इन्हीं लोग से पूछना चाहेंगे, जैसे कि इस समय बच्चे एडमिशन लेने के लिए पूरी तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कुछ बच्चे आपका एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ईश्वर डिग्री कॉलेज से ही मेरे फ्रेंड हैं ये आपके शुभम श्रीवास्तव सर। तो हम लोग साथ में ही पढ़े हैं, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, जो आप समझ सकते हैं 12-13 साल से हम लोग दोस्त हैं। तो सर आप ये बताइए कि क्या प्रेफरेंस, तो नो डाउट भाई पहले हम लोग कॉलेज को ही देते हैं, उसके साथ साथ मेन कैंपस को भी देते हैं, लेकिन अगर उसमें भी देखा जाए तो पहला प्रेफरेंस इंसान कॉलेज क्यों ना दे के कैंपस को देता है भाई। कैंपस की बात ही अलग है, लेकिन कॉलेज भी, ऐसा कि हम लोगों ने कॉलेज में पढ़ा है, वन ऑफ द बेस्ट ISDC है, CMP है, तो क्या वहाँ जाना बेहतर रहेगा बच्चों के लिए? ये आप थोड़ा बच्चों को मार्गदर्शन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको तरुण सर ने बताया, तो अब जब से ये CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे अब आपके अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं, तो नो डाउट आपने कैंपस ही जाना है। बट उसके बाद भी अगर आप कोई कॉलेज बेसिस पे भी देख लें ना, सारे कॉलेजेस ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज द करिकुलम इज़ ऑलमोस्ट सेम। जितनी सारी बुक्स और सब कुछ पढ़ाया जाएगा ना, इवन टीचर्स भी थोड़े बहुत डिफरेंट हैं, बट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वही हैं, मतलब माइन्यूट सा चेंजेस होगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप कॉलेज में भी जा रहे हैं ना, कैंपस की जगह, इन केस आपको अनफॉर्चुनेटली कैंपस ना मिलके आपको कोई कॉलेज मिल रहा है, तो वो भी इट्स अ बेटर ऑप्शन बेसिकली। और सर जैसे जो क्लासेस वगैरह होती हैं, हम लोग जब पढ़ते थे कॉलेज में पता चलता था कि कैंपस से ज़्यादा बेहतर क्लासेस कॉलेजेस में चलती हैं, रेगुलर क्लासेस चलती थी, टीचर्स के सपोर्ट हुआ करते थे, तो ये सब भी प्लस पॉइंट है बच्चों के लिए, तो बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो और बाकी सर बताइए, कैसा क्या माहौल वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत अच्छा हम लोग का रहता था। तो इंफ्रा वगैरह सारी चीज़ें, जितनी एक बेसिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारी अवेलेबल थी। मतलब हमारे अकॉर्डिंगली तो जो वो थी, सारी चीज़ें होनी चाहिए थी वो थी। और अब तो और ज़्यादा उसमें इम्प्रोवाइजेशन हुआ है। अभी तो मैं रिसेंट नहीं बता सकता, बट रिसेंटली हमसे ज़्यादा तो अपग्रेडेड ऑलरेडी हो चुकी है। 10 साल का कम से कम वक्त बीत चुका है, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई और हैं। इम्प्रोवाइज होके आई हैं। तो जो अभी जितने भी स्टूडेंट्स जाएंगे, तो उनको और अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, नो डाउट। और सर जैसा कि हम देखते आए हैं कि वहाँ आसपास रहना बच्चों के लिए भी बेहतर होगा, जैसे आपका कॉलेज मिल जाता है, और कॉलेज के साथ साथ जैसा कि स्कोप, जैसे बीकॉम बच्चे करेंगे, कुछ BA करेंगे, तो आपने बीकॉम किया, हम लोगों ने बीकॉम किया, तो उसका भी देखिए बेहतर स्कोप है। आपने CA किया, उसके साथ भी काफ़ी स्कोप है कॉमर्स का, तो बच्चों को बताएं क्या क्या इसके लिए बेहतर स्कोप हो सकता है। अगर आप बीकॉम में जा रहे हैं, तो इट्स बेसिकली फॉर अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग है। तो आप अगर हार्डकोर देखें तो हम लोग अकाउंटिंग में जा रहे हैं ना, तो आप बैंकिंग वगैरह में जा सकते हैं। अगर आप वनडे एग्ज़ाम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो बैंकिंग में जा रहे हैं, UPPCL के जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट वगैरह के लिए हैं। या अगर आप बहुत ज़्यादा हाई स्टडीज़ में जा सकते हैं, तो जैसे मैं CA मैंने करा, वैसे ही आप CA कर सकते हैं, CS कर सकते हैं, CWA कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फॉरेन कोर्सेज जैसे CPA हो गया, CFA हो गया। तो मतलब आपके पास ना ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट आपको अपना डोमेन खुद चूज़ करना होगा, बिकॉज हर इंसान का अपना जो एक पर्सनल थिंकिंग पर्सपेक्टिव होता है और एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हैं कि जैसे आपने अकाउंटेंसी या कॉमर्स अपने लिया है, तो क्या आपको इसी में एक्सेल करना है, और आपका क्या एक कोर प्रोफेशन होगा आगे चल के, जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन लेना होगा और आपको लाइफ टाइम उसी पे अपना एक प्रोफेशन बनाना है। तो वो आपने मतलब एक पर्सन टू पर्सन आप पे डिपेंड करता है। बाकी मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बीकॉम चूज़ कर लिया तो आप सिर्फ अपने इस पे जा सकते हैं, आप UPSC में भी जा सकते हैं। मतलब आपके पास n नंबर ऑफ ऑप्शन। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब वही है, अब जैसे हम लोगों ने, आपने बीकॉम करके आप CA की तरफ गए, प्रोफेशनल कोर्स में UPSC की तरफ आया, तो कई सारे स्कोप आपके साथ खुल जाते हैं। तो अब मैं प्रश्न करना चाहूँगा स्मृति मैम से, जो एक साथ आप समझ सकते हैं इनके पास कॉलेज का एक्सपीरियंस है, उसके साथ साथ मेन कैंपस का भी एक्सपीरियंस। जैसे इन्होंने बीकॉम ईश्वर से किया, कॉलेज से किया, फिर इन्होंने MCOM किया मेन कैंपस से। तो मैम आप बताइए, क्या दोनों में आपको कुछ डिफरेंस नज़र आया, या
पढ़ाई का स्ट्रक्चर सारी चीज़ में क्या आपको अंतर नज़र आया? डिफरेंस देखिए ये था, जैसे मैंने ISDC से अपना ग्रेजुएशन किया, वहाँ पे भी क्लासेस बहुत अच्छी थी, टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, प्रॉपर नोट्स बनवाते थे, प्रॉपर क्लासेस चलती थी, सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, नो डाउट। और फिर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मेन कैंपस से किया, वहाँ पे भी हम रेगुलर क्लासेस में जाते थे, क्लासेस रेगुलर होती थी, बड़े बड़े टीचर्स जिनकी नाम की हम बुक्स पढ़ते हैं वो वहाँ पे प्रोफेसर ये हैं, तो वहाँ है पे प्लस पढ़ाते पॉइंट की, हैं। हाँ। तो लाइक जैसे आप स्टैटिस्टिक्स की बुक रोमेंदु सर की पढ़ते हैं, रोमेंदु रॉय, तो वो वहाँ के प्रोफेसर हैं, मैंने स्टैटिस्टिक्स उनसे ही पढ़ी है, और इंश्योरेंस पढ़ा है, ऐसे मतलब हर सर आपको वहाँ पे सिंगल सर भी मिलेंगे, तो वहाँ पे भी बहुत बढ़िया है। वहाँ पे ज़्यादातर मेन कैंपस में ज़्यादातर क्लासेस रिसर्च स्कॉलर्स लेते हैं, और जो कि आप समझ सकते हैं कि यंगस्टर्स होते हैं जिनकी नॉलेज अपग्रेडेड है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है, और चूँकि ज़्यादा एज डिफरेंस भी नहीं होता है तो वो हमारी साइकोलॉजी भी, स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी समझते हैं, तो एक बहुत अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी है कैंपस में। तो मैम जैसा मैं हाँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ना ही अपने आप में बहुत गौरव की बात है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ की पढ़ाई हर एक चीज़ मतलब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। तो मैम मैं ये बात आपसे जानना चाहूँगा एक बात। मैटर नहीं करता है कि आप डिग्री कॉलेज में हैं या मेन कैंपस में, मैटर ये करता है कि आप उस चीज़ को वैल्यू करते हैं कि नहीं। ये आप वैल्यू कीजिए कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़िए, एडमिशन कहीं भी हो, अगर आप मन लगाएंगे तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। और भी किसी कॉलेज की बात किया जाए तो हर डिग्री कॉलेज वहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैम मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, जैसे गर्ल्स हैं आप, लड़कियाँ, कुछ लड़कियाँ प्रेफर करती हैं जो गर्ल्स एफिलेटेड कॉलेज हैं, जगत जगत तारण डिग्री कॉलेज हो गया, SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज हो गया, कुछ कोएड के लिए करती हैं, तो क्या दोनों में कुछ अंतर रहता है पढ़ाई का स्ट्रक्चर, या दोनों में क्या आपको डिफरेंस नज़र आता है, क्या चुनना चाहिए? या पढ़ाई का तो स्तर दोनों कोर्स जगह सिलेबस ही तो अच्छा सेम है, ही ऐसा है। कोई पढ़ाई का स्तर में तो डिफरेंस नहीं है, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ फैक्ट कि लोगों की अपनी सोच है। जैसे कई लड़कियों को लगता है कि मेरे लिए मैं कोविड में नहीं कोप अप कर पाऊंगी, मेरे लिए बेहतर रहेगा कि अगर मैं गर्ल्स कॉलेज में पढूं। तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको गर्ल्स कॉलेज में जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे उनकी मेरिट वहीं के लिए आई है, तो प्रेफरेंस देखा जाए तो आपके नंबर के हिसाब से आपको मिलता है। तो एंट्रेंस मार्क्स के नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपको कहाँ एडमिशन मिलेगा। बाकी सारे डिग्री कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, प्रॉपर क्लासेस चलती है, हर डिग्री कॉलेजेस के टीचर्स बहुत हेल्पफुल है, और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा, सब कुछ बढ़िया है। ओके मैम, तो मैं सर शुभम सर आपसे एक फ़ाइनल पूछना चाहता हूँ, जो नए आने वाले बच्चे हैं फ़िलहाल इस बार जो एडमिशन ले रहे हैं, तो उनके लिए क्या नया आप सजेशन देंगे? जैसे हमने तो पूरा एक्सपीरियंस के आधार पर सारी चीज़ दिया है, तो अब कैसे बच्चे किस तरीके से फॉलो करें पढ़ाई का स्ट्रक्चर, ताकि जैसे हम लोग का मार्क्स देखिए मोर देन 60% होता था, 50% नंबर पाना भी बड़ी बात होती है। इस बार का जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का रिजल्ट आया 50-60% बच्चे फेल हैं डायरेक्ट। तो क्या करना चाहिए, कि उनका रणनीति क्या होनी चाहिए कि अच्छे तरीके से वो नंबर पाएँ और काफ़ी बेहतर स्कोर ला के बेहतर मार्क्स पाएँ? स्टार्टिंग से ही जब आप अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपको अपना जो सिलेबस है, मतलब आपका जो भी एक करिकुलम है, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, मतलब ईयर वाइज जो आपका करिकुलम है ना, आपको उसके स्टिक होना है। और जो आपके प्रोफेसर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि जैसे आपने कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा, तो आपको जितना बताया जा रहा है ना, आप उसमें जितना नंबर ऑफ़ रिविजन्स रखेंगे और उसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रखेंगे, तो बेसिकली आप अपने मेन एग्ज़ाम से पहले ही अपने आप को चेक करते रहिए। ये नहीं कि जब मेरा एग्ज़ाम आएगा तो मैं लास्ट 15 डेज़ में या लास्ट 10 डेज़ में कोई मिरेकल होगा और आप सडनली कोई टॉप मेरिट लिस्ट या पास भी हो पाओगे। और पास होना इज़ नॉट अ बिग डील बेसिकली। अगर आप सिर्फ पास होने के लिए ग्रेजुएशन में जा रहे हो तो मेरे हिसाब से आप आगे फर्दर एक्सेल नहीं कर पाओगे। तो आपको डे 1 से ही देखना है कि मुझे एक अपना टारगेट सेट करना है कि मुझे रोज़ का ना कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। इफ़ आई एम डिबेटिंग फॉर 3 आवर्स तो 3 आवर्स कंटिन्यूटी हो पाए, कभी 2 घंटे 3 घंटे, मतलब एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने पूरे सब्जेक्ट को कवर भी कर लिया और आपको कोई बर्डन भी फील नहीं होगा। और वैसे ही ना इन बिटवीन छोटे छोटे टेस्ट लगाना,
क्वेश्चंस देखना, पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखना, टीचर से रेफ़र करना, अपने सीनियर से रेफ़र करना। तो इन सबको जब ऑल इन ऑल जब सबको कंपाइल करेंगे ना, तब आपको खुद ही पता चलेगा कि कब आपकी प्रिपरेशन हो गई और आपके अच्छे मार्क्स आ गए। इवन आप मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर फॉर द सजेशन। Sure. मैम स्मृति मैम, आप भी फाइनल बताइए बच्चों को, जो अपकमिंग बच्चे आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए कुछ नया सजेशन, किस तरीके से वो बेहतर नंबर आप लोग की तरह, जिस तरीके से आप स्कॉलर रहे हैं, टॉपर रहे हैं, तो उनको भी टॉप करने के टिप्स बताइए फाइनल 2-4 शब्दों में। मन लगा के पढ़िए, अपनी 12th के सिलेबस को बढ़िया से Basics. कवर कीजिए और एनसीईआरटी रट लीजिए। बेसिक्स अगर आपके स्ट्रांग होंगे तो ऑब्वियस सी बेसिक्स, बात है, तो आप अच्छे से कर लेंगे। एंट्रेंस में सिर्फ आपका 10+2 के ही सिलेबस है। अभी तक सीयूईटी ने सिलेबस से बर्डन नहीं रखा है बच्चों के ऊपर, सिर्फ 12th की एनसीईआरटीज़ को ही कंसिडर किया है। तो ये बहुत तो ही मैम अच्छा रहा है। एनसीईआरटी सीयूटी बच्चे जो अपकमिंग आ रहे हैं, जो ऑलरेडी एडमिशन अब ले चुके होंगे, वो अगले 3 साल में कैसा बेहतर परफॉर्म करें, वो भी आपकी तरह टॉप करके निकले। तो आप अपना कुछ बताइए। रेगुलर रहिए अपनी पढ़ाई में, अपने क्लासेस में। अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं तो वहाँ भी बस पढ़ाई में रेगुलर रहिए, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम्स एनुअली होते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि साल में एक बार एग्ज़ाम हो रहा है, इट्स ओके। नहीं, अगर आप पूरी साल पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तभी आप अच्छा जो है परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। अब तो खैर यूनिवर्सिटीज़ में मार्क्स भी बहुत बेटर मिलने लगे। तो मैंने सुना है लोगों को 90s में परसेंटेज मिल रहे हैं, विच इज़ लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हमारे टाइम पे, मतलब इन द सेंस ऑफ, मैं 2012 में पास आउट हूँ बीकॉम, और 2015 में मेरा एमकॉम रहा है। तो हमारे टाइम पे 65% लाना, मतलब हम 65% में यूनिवर्सिटी टॉप हो जाता था बच्चा। बट मैम देखा जाए तो कुछ सिलेक्टिव बच्चे ही 90% पा रहे होंगे, कि 50% बच्चे तो फेल हो रहे हैं। हाँ, यानी अभी- नंबर वही हाँ। पा रहा है जो पढ़ रहा है। जो पढ़ रहा है 90% वो कोविड टाइम पे ऐसा हुआ हाँ, कि बच्चों को 90% में मिला है। बट अब थोड़ा पिक्चर डिफरेंट है। तो बच्चे ये नहीं सोचे कि इजीली मार्क्स मिल जाएगा अब, क्योंकि प्रॉपर एग्ज़ाम्स होंगे। कोविड का फेज़ ख़त्म हो चुका है, प्रॉपर एग्ज़ाम्स होंगे, प्रॉपर मार्किंग सिस्टम होगा, जो कि हमें पता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की मार्किंग सिस्टम बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो इसलिए आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए कंसिस्टेंसी के साथ। ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Bye. ओके सर, थैंक यू सो मच। तो बच्चों, बहुत अच्छा लगा आप लोग को, आशा करता हूँ कि काफ़ी जानकारी मिली होगी मैम से और सर से। फ़िलहाल एक बार आखिरी नज़ारा आप लोग देख लें इंडिया गेट की, और मैं भी अब चलता हूँ। अच्छी लाइटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है, जो कि मुझे लगता है दिन से भी काफ़ी बेहतर नज़र आने वाला है। खैर, ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा, अब चलते हैं। फिर से कुछ नई अपडेट होगी आपके लिए, उसको बनाएंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड लक टू ऑल ऑफ यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।